दरूद मिल के आले मोहम्मद की ज़ात पे पढ़ें बुलंद आवाज़ में। आप काफ़ी सारे अज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ। सलवात की आवाज़ कम है। रसूल खुदा का ये फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो जितनी जितनी आप इल्म के शहर से खैरात हासिल करते हैं उतनी उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाएँ आले मोहम्मद की ज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइके अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमदी अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद अन नबीयिल अरबीयिल अब्तहीयिल कुरैशियिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबिल ज़हरा मोहम्मद यकाशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत बड़ा वास्ता है कि इमाम हुसैन के चेहरे से गम हटाने वाला अल्लाह, जो इमाम हुसैन के दूर कर सकता है वो मेरे और आपके भी दूर कर सकता है। इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस भाई मोहम्मद अली के इज़्ज़त बख्त रिज़्क़ माल में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक के जितने भी हाथ बुलंद हैं, तुझे बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता तेरे इस पाक ज़िक्र से कोई हाथ भी खाली वापस ना जाए। मेरे मालिक जो लोग बे औलाद हैं, ख़ुसूसन मेरे चाचा मुंतज़र बे औलाद हैं, जुमला जितने सादात मोमिनीन बे औलाद हैं, तुझे शहज़ादे अली असगर का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं, तुझे बीमार करबला का वास्ता, बल्कि बीमार करबला क्यों कहूँ, ऐसे क्यों ना कहूँ, तुझे मसीह करबला का वास्ता, उन सब को शिफाए कामला व आजला अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादार जहाँ पे भी मौजूद हैं, मेरे सामने या मुल्क पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, सब की कदम कदम पे मुहाफ़िज़त फरमा। सब के इज़्ज़त बख्त रिज़्क़ माल में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। इस मज़लूम कौम को मुस्तक़बिल में दहशत गर्दी के आज़ाब से महफूज फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर, अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। जिस जिसके दिल में जितनी जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आवाज़ में आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको जल्द अज जल्द 14 मासूमीन का ज़व्वार बना। इस दौर की दुआ है, जितनी आमीन आपने अभी कही है उससे बुलंद आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता, हम पानी के होते हुए प्यासे हैं। हमारे बाहरवें आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की दावत। सामीन गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन, सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूमा आपका एक एक कदम चल के आया, अपनी बारगाह हमें कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझक्किर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह हमें कबूल मंजूर फरमाए। हमें इसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। अगर जनाब जितने सरदार आप तशरीफ़ फरमाएँ, वो बाहर जितने तशरीफ़ फरमाएँ, आप इजाज़त दें तो जल्दी से दो बातें जनाब के हवाले करें। तो लानी बात मैंने करनी नहीं। मोहम्मद भाई का हुक्म, शकील भाई का हुक्म, हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। फ़कत हाज़री, दो जुमले फ़जीलत के, दो मुसीबत के, इसी पर जनाब को सलाम करना है। चांदना सादात बड़े अरसे के बाद आया हूँ। मुझे इतना पता है मेरे साथ वो बंदा ज़रूर बोलेगा जिसको माँ की गोद में आते ही ये पता चल गया था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मंतूर मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही हुसैन के मातम के लिए है। वो जहाँ तक आप तशरीफ़ फरमाएं अज़ादार, आप सब साथ देंगे
तो तभी बात करने का लुत्फ आएगा। इजाज़त देते हैं जनाब, बात का आगाज़ किया जाए। आपके और मेरे छठे मासूम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप नाराज़ ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा आगे नहीं आते जितने आप मेरे अज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ। मोहतरम अज़ादार, आप भी अगर दो कदम आगे आ जाएँ तो ज़रा क्लोज़ हो जाएँ ताकि मजलिस का एक माहौल बन जाए। चले इतना कहता हूँ, जिसे मौला अली से जितनी मोहब्बत है वो उतने कदम आगे आ जाए, ऐसे कहता हूँ। अब भी अगर कोई मेरी मिन्नत ना समझे तो उसकी फिर अपनी मर्ज़ी है। छठे मासूम की बारगाह में बंदा आया के सवाल करता है, सरकार जुबान किसे कहते हैं? जितने अदादार तशरीफ फरमाए तवज्जो। सरकार फरमाते हैं, बंदा खुदा याद रखना जुबान दो तरह की होती है। हैरान हुआ, हैरान हो के कहते हैं वो कैसे? मुंह में तो एक ही है, मुंह में चाचू शफकत चाचू असद मुंह में एक ही है। सरकार फरमाती है नहीं, एक अच्छी जुबान एक बुरी जुबान। अब जवाब मेरे छठे इमाम के, मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन चुप रह जाएगा, लेकिन इस मजमे में अगर कोई शिया बैठा है कोई सुन्नी बैठा है जिसको बात समझ आ जाए उस पर वाजिब नहीं वजब हो जाएगा बोलना सरकार मुंह में तो एक ही है। सरकार फरमाती है नहीं, एक अच्छी एक बुरी। सरकार फिर आप ही बताएं अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है? अली का लाल मुस्कुरा के कहता है, कयामत तक के लिए याद रखना, जो चौक में बोल ले, गली में बोल ले, बाजार में बोल ले, गीबत कर ले, बहस कर ले, वो जुबान अच्छी जुबान नहीं। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आके बोले। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आके बोले। सरकार वो क्यों? फरमाते हमसे एक सौदा करो, दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, कल तुम्हारी कब्र में हम 14 में से एक जरूर आएगा। तो थोड़ी सी वाहवा करके उनको कब्र का जामिन बना लीजिएगा। 2 सतरें अगर आप समझ लें तो मैं जनाब को सलाम कहूँगा। हम तो कहते हैं भाई हम मौला अली बादशाह के नौकर हैं। याद रखिएगा, अदब के दायरे में रह के पढ़ने का आदी हूँ, अदब के दायरे से बाहर होने का आदी हरगिज़ नहीं हूँ। अदब के मोती हैं, जो पसंद आए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। बंदे कहते हैं जी हम अली बादशाह के नौकर हैं। मज़ा तब नहीं आता जब हम कहते हैं हम उनके नौकर हैं। मज़ा तब आए जब अली कहे ये मेरा नौकर है। जब अली बादशाह कह दे ये मेरा नौकर है। 2 सतरें मीर अनीस की और उन्होंने कमाल कर दी। उन्होंने कहा नजफ का जर्रा न दूं मैं आफताब के बदले। आए हाय आए हाय, अल्लाह करे दूसरी सतर आपको समझा लूं। नजफ का जर्रा न दूं मैं आफताब के बदले। मुझे यकीन है दूसरी सतर आपको समझ आ गई तो हर बंदा बोलेगा नजफ का जर्रा न दूं मैं आफताब के बदले, नालू में अर्श दरे बू तुराब के बदले। आए हाय, आबाद रहे, अरे सलामत रहे, अरे जिए, आपको सलाम है। नजफ का सारे नजफ का जर्रा न दूं मैं आफताब के बदले, न लू मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले। 150-200 साल पुरानी 2 सतरें हैं कि हम दरे शाहे नजफ पर देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गए। तो मैं 6 सतरें शुरू करूं, इन 6 सतरों से मुझे पता लगेगा मैंने कितना पढ़ना है और कितना जोर लगा के पढ़ना है। चूंकि 13 रजब गुजरी है अभी रिसेंटली, तो 13 रजब पे 2 बातें सुनिएगा। मैं कह रहा हूं मौसम तेरे ज़हूर के सांसू पे रख लिए। बड़ा लंबा सफर करके आया हूं जनाब के चेहरों की ज़ियारत के लिए, कम से कम मुझे मेरे सफर की कीमत दीजिएगा। मौसम तेरे ज़हूर के सांसू पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए।
पलकू के साहिबान भी राहों पे रख लिए, अरे मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा दूं। मौसम तेरे ज़हूर के सांसू पे रख लिए, मौसम तेरे ज़हूर के सांसू पे रख लिए। ये भाईजान से लेके आखिरी अज़ादार तक इतनी मिन्नत करता हूँ, जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला अली बादशाह की जूती के सदक़े में जलता है, जिस बंदे को ये यकीन है कि जो रिज़्क़ मैं खा रहा हूँ मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, मेरे माँ बाप खा रहे हैं, मेरे बहन भाई खा रहे हैं, वो रिज़्क़ आता है नजफ़ के वाली की जूती का सदका। वो बंदा छठी शतर पे मेरे साथ इतना बोलेगा कि उसकी वाह वाह की आवाज़ नजफ़ के वाली तक जाएगी। माजरत के साथ जिसका रिज़्क़ मेरे मौला की जूती के सदक़े में नहीं आता, वो दाद जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिसका रिज़्क़ मेरे मौला की जूती के सदक़े में आता है, वो ना बोला तो मैं घर तक नहीं, मैं उस बंदे पे कब्र तक दुखी जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए। मौला अली बादशाह आपका शिया ना चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, पलकू के साहिबान भी राहों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। अरे बोला और बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है दूर पे, जिसके फेफड़े में दम है न जब तक आवाज जाए नारा हैदरी। आबाद रहे, सलामत रहे, जी आपको सलाम है। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। मैं चाहता था जनाब का मयार आए ये यहाँ पे, अब आप हैं यहाँ पे, एक स्टेप रह गया है, वो स्टेप ऊपर जाना है और हमने करनी है मेराज। मैं चाहता हूँ इस 4 सत्रों पे हर बंदा शामिल हो जाए। अताउल्लाह बंदयालवी को सब जानती हैं, अताउल्लाह तो 3 दिन पहले बकवास कर रहा था जी, शिया झूठ बोलते हैं, कतन अली बादशाह का ज़हूर काबे में नहीं हुआ, ये ढिंडोरा पीटते हैं। इन्हें किसने कहा अली का ज़हूर काबे में हो गया? और ये जो न्याज़ें पकाई जा रही हैं ये फुला के मरने पे पकाई जा रही हैं। मैं इसीलिए तो कह के थक गया हूँ। 1400 साल हो गए, जो भी अली के मुकाबले में आया है उसकी वफात मनाई जा सकती है, विलादत नहीं मनाई जा सकती है। उसकी वफात मनाई जा सकती है, विलादत नहीं, क्योंकि विलादत उसकी मनाई जाती है जिसकी वल्दियत का पता हो। अल्लाह जाने अब कौन बोलेगा, कौन चुप रह जाएगा, लेकिन जिसके दिल पे जाके बात हिट करे वो बंदा बोले। विलादत उसकी मनाई जाती है जिसकी वल्दियत का पता हो, और अली का दुश्मन तो होता ही वही है जिसकी वल्दियत का फैसला जिरगू में किया जाता है। आए है वो अताउल्लाह चाचू शफकत, अताउल्लाह बंदयालवी, उसने कहा ये झूठ बोलते हैं, काफिर है, कोई अली काबे में नहीं आया। मैं उससे कह दूं डूब के मार, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। मैं नजफ के वाली से उस बंदे की शिकायत करूंगा कि मौला मैंने आपकी अजमत की इतनी बड़ी बात की और 34 सतर पे मेरे साथ नहीं दिया आपके अज़ादारों ने। मैंने कहा काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। शिया कौम का सबसे छोटा नौकर होने की हैसियत से मैं अताउल्लाह के मुंह पे तमाचा मारने लगा हूं। मैंने कहा तूने कहा काबे में अली नहीं आया, मुझसे सुन, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले, अरे मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। हाथ चाह हैदर 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 हैदर, दम 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 अली लाल कलंदर अली है। मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने,
गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। जी तबीयत लगी है जनाब की विशे सरदार? गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। अच्छा 4 सतरे पढ़ने का दिल कर रहा है, इजाजत दे तो पढ़ूं? शाहरुख की इजाजत है? अल्लाह करे मैं आपको बात समझा लूं। मैं कह लूं अली जुबान है मुनाफिक जुबान से फिरते हैं। अली ज़बां है मुनाफिक ज़बां से फिरते हैं, अजान देते हैं रूह अज़ा से फिरते हैं। आपने बंदे देखे होंगे ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, हज पे गए थे। अच्छा पाकिस्तानी जब हज पे जाते हैं ना, इनकी जेब में होती हैं कैंचियां। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो जहाँ पे ना लकीर, वो दरार, ये उसकी तरफ जाते हैं। एक टुकड़ा गिलाफ से काट लेते हैं, वो फिर कटता जाता है, कटता जाता है, कटता जाता है, और फिर वो लकीर सामने आ जाती है। अच्छा चाचू, वो कटता रहता है, लकीर सामने आ जाती है, फिर उधर से आती है, फिर आके अली को भोंकते हैं। मैं कह रहा हूँ अली ज़ुबान है मुनाफिक ज़ुबान से फिरते हैं। या तो बंदा कुरान पे हाथ रख के बैठे, भाई आज नालैन अब्बास जो मर्जी कर ले, मैंने इसके साथ नहीं बोलना, या उसे मजलिस में बोलना ही नहीं आता और कोई तीसरी बात ही नहीं है। अगर ना बोल सके तो जनाब मीसम से उधारी ज़ुबान ले। मैं कह रहा हूँ अली ज़ुबान है मुनाफिक ज़बान से फिरते हैं। मौला अली बादशाह, मैं आपका इतना छोटा ज़ाकिर हूँ कि लफ्ज़ छोटा मुझसे कई गुना बड़े। मुझे इतनी हिम्मत अता करें, इन्हें बात समझा लूँ, इन्हें इतनी हिम्मत दें, ये मेरी चौथी सतर सुन भी लें, समझ भी लें और उसकी कीमत मुझे दे दें। आज बंदे इधर अली का बुक्स रख के हज करने जाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ अली ज़बान है मुनाफिक ज़बान से फिरते हैं। अली बादशाह का शिया नहीं चुप रह सकता। फिर कह रहा हूँ बाकियों को छुट्टी है, खुली छुट्टी है। अली ज़बान है मुनाफिक ज़बान से फिरते हैं, अजान देते हैं, रूहे अज़ा से फिरते हैं। उन्हें मकान ने अजरे तवाफ क्या देना, मका को मान के मालिक मकान से फिरते हैं। हाय 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 हाय, अरे जिए, अरे सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, आप जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, आप सलामत रहे, आप जिए। अली ज़बान है मुनाफिक ज़बान से फिरते हैं, अजान देते हैं रूहे अज़ा से फिरते हैं। उन्हें मकान ने अजरे तवाफ क्या देना, मकान को मान के मालिक मकान से फिरते हैं। मकान को मान के मालिक मकान से फिरते हैं। ये पानी की बोतल, गिलास है इधर? अच्छा चलें इसी से गुजारा करते हैं। ये बोतल है, इसके अंदर अगर पानी ना हो तो ये किसी काम की है? बेकार, ये फेंक देंगे। पानी हो तो कोई नहीं फेंकता। आजकल इसके भी पैसे हो गए हैं। बंदे कहते हैं पानी संभाल के रखना चाहिए, अल्लाह की नेमत है। जब तक इसमें पानी ना आए इसका कोई मयार नहीं। अब इतनी आसान बात कर दी, अब भी शिया ना बोले तो फिर कौन बोले। ये जब तक सबका चाचू पानी ना आए, सच्चा चाचू इसकी कोई औकात है? पानी आ गया फिर इसकी औकात है, फिर संभाल के रखेंगे। फिर कहीं गर्मी में बंदा चला जाए, पानी ना हो, बंदा पानी पीता है। जब तक अंदर कुरान ना हो, गिलाफ का कोई मयार है? बताएं। ये अब कपड़ा है मिंबर का, जब तक नीचे मिंबर ना हो इसका कोई मयार है? बताएं। इसका मयार इसलिए है कि नीचे हुसैन का मिंबर है, इसका मयार इसलिए है कि इसमें पानी है। कुरान का मयार इसलिए, गिलाफ का मयार इसलिए है
के अंदर कुरान है। गैरतमंद बन के सोच तो सही, ये रजब में काबे के अंदर कौन आया कि काबा बाहर से चूमने के लायक हो गया? हाय 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 जी सलामत रहे। ये रजब के महीने में काबे के अंदर कौन आया? काबा बाहर से चूमने के लायक हो गया। मेरा जुमला अभी आ रहा है। अपने घर से निकली फातिमा बिनते असद, खुदा के घर के करीब आई, यानी खुदा के घर के करीब आई, दीवार फटी। अल्लाह करे आपको जुमला समझा दूं। दीवार फटी, अली की माँ अंदर गई, अली का ज़हूर हुआ। जब तक अली का ज़हूर ना होता काबा सजदे के लायक था? बोले काबा सजदे के लायक था? बुतों का कब्जा था? तो पता चल गया जब तक काबे में अली ना आए काबा सजदे के लायक नहीं होता। और डूब के मर, जब तक काबे में अली ना आए काबा सजदे के लायक नहीं। जब तक तेरी इबादत में अली ना हो वो कबूलियत के लायक कैसे? आबाद रहे। जब तक काबे में अली ना आए काबा सजदे के लायक नहीं होता। जब तक तेरी नमाज में इबादत में अली ना आए वो कबूलियत के लायक कैसे हो सकती है? अपने घर से निकली, हाय हाय, ऐसे आलम में निकलता नहीं घर से कोई। किस तरह बिन्ते असद तुझको गवारा होगा? या तो अनवार इमामत के इशारों पे चली, या तुझे खाना काबा ने पुकारा होगा। अब हुआ क्या? दरवाजे से नहीं आई, दरवाजे से आई नहीं आई, पहले आई दरवाजे पे। चाबी नहीं थी पास, चाबी पास नहीं थी। अगर दरवाजे से जाती तो फिर तो कहते थे ना मौलवी, इन्हें कहना ही था ओ भाई जी कोई ये तो खुद अंदर गई है। चाबी पास थी, ताला खोला, अंदर चली गई। दीवार से आई। अगर दरवाजे से आती तो इसका मतलब यह था कि अली को काबे की जरूरत थी, लेकिन दीवार से आना इस बात की दलील है कि अली को काबे की जरूरत नहीं थी, बल्कि काबे को अली की जरूरत थी। ना ना अब कहना ना कीजिएगा, मौला का वास्ता है। मैं वैसे भी जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। काबे को अली बादशाह की जरूरत थी। मैं समझ नहीं आई, 23 मिनट बढ़ गया। अब साथ दीजिएगा, काबे को अली बादशाह की जरूरत थी। हुआ क्या? ये दरवाजे पे आई, नजर पड़ी, ताला लगा हुआ था। किसी जगह पे अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई बात हो, तो बंदा कहता है ना जी मैं फुला काम ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। बोले ना सारे, मैं तुझे रोड पे ना घसीटूं तो मेरा नाम नहीं। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं बदमाश बंदा नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन का जाकिर। मैं तुझे सड़क पे ना घसीटूं तो मेरा नाम नहीं, मैं यह काम ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं, तू यहाँ घर बना ले तो मेरा नाम नहीं। ये कहते हैं ना, ये सबसे पहले कहा है जिब्राइल ने। जो बड़े 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 हाजी बने फिरते हैं ना, हाजी, मैं उनसे कह रहा हूँ, ये कहा है जिब्राइल ने कि जब अली की अम्मा दरवाजे के करीब आई, मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी या नौकर की बात बड़ी है, संभाल लीजिएगा, मेरे लिए एजाज की बात होगी। अली की अम्मा चाचू शफकत चाचू असद आई दरवाजे के करीब, नजर पड़ी, ताला लगा हुआ है, परेशान हुई, पेशानी का नूर पहुंचा अल्लाह तक। अल्लाह की आवाज़ आई, जिब्राइल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ज़मीन पे जा, मेरे अली की माँ परेशान है। जिब्राइल ज़मीन पे आया, आप भी कोई ना बोले तो मुझे बड़ा अरमान लगेगा। जिब्राइल ज़मीन पे आया, अपने मलकूती पर बीबी के कदमों पे रखे। बीबी को जिब्राइल के परों की सरसराहट महसूस हुई। बीबी कहती है जिब्राइल क्यों आया है? जिब्राइल कहते हैं बीबी आप बताएं क्यों परेशान है? बीबी कहती है देख तो सही, मेरे अली का घर है, दरवाजे को ताला लगा हुआ है, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? जिब्राइल कहते हैं परेशान ना हो, वो अल्लाह कह रहा है उसके अदना से भी नौकर तहे आलाम नहीं।
आप वो बंदा मेरा कातिल करके जाएगा जो चौथी सतर सुन के समझ के चुप रह गया। समझना है, मैं समझूंगा आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। बीबी कहती है परेशान न हूं तो क्या करूं, देख मेरे अली का घर है, दरवाजे को ताला लगा हुआ है। जिब्रील कहता बीबी याद रखना उसके अदना से भी नौकर तहे आलाम नहीं, तू तो फिर मादर हैदर है कोई आम नहीं। जो भी देखेगा तेरे बेटे का सच्चा खाना उसको हाजी ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। आए हाय आबाद रहे, सलामत रहे, आप जिए, आप सलामत रहे। जो भी देखेगा तेरे बेटे का सच्चा खाना उसको हाजी ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। आ जाए बिस्मिल्लाह। बाबा ज़ुर्रियत इमरान शराजी साहब मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं सैयद हूँ, हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, मौत फोत का बायकाट करें, खुशी गमी का बायकाट करें, अज़ादारी का बायकाट ना करें। इस अज़ादारी पे बड़ा खर्चा हुआ है अली बादशाह की शरीफ बेटियों का। बहुत अच्छी दाद दुआ आपने दी, मेरी तवक्को से बढ़ के पढ़ना तो नहीं था, लेकिन हाज़री मुकम्मल करने के लिए दो जुमले मुसीबत के, चूँकि वो बीबी राज़ी हो जाए जो शाम से भाई को रोने के लिए आई है। उस बीबी ने मुझे सुन के राज़ी नहीं होना, उसने मुझे सुन के क्या करना है, वो खुद आलिमा गैर मौलमा है। जो इतना सफ़र करके आई है वो आप लोगों की एक ख्वाहिश सुनने के लिए आई है। उस बीबी को खाली वापस न भेजिएगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला दो सतरे हैं, अगर आप समझ ले तो ये सतरे नहीं है, ये क़यामत है। शायर ने लिखा है आयतें दो हैं रुबाब गमज़दा की शान में, आयतें दो हैं रुबाब गमज़दा की शान में। जो माँ की झोली से शिया उसकी हाय मुझ तक आएगी, ताज़े शिये से बात ही नहीं। आयतें दो हैं रबाब गमज़दा की शान में। दूसरी सतर में मैंने दो इशारे करने हैं, अगर हाय तक न कर सके फिर बीबी से माफ़ी मांग लीजिएगा, बीबी कोई जुर्म हो गया मैं हाय तक न कर सका। आयतें दो हैं रबाब गमज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में। एक है मैदान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान। दो सतरें पड़ी, हर बंदे की हाय आई। जो दो चार बंदे रह गए हैं मैं चाहता हूँ वो भी खैरात में शामिल हो जाएं। जहाँ पे भी बीबी सकीना का मसाइब पढ़ूँ मैं कोशिश करता हूँ ये जुमला ज़रूर कहूँ। अंकल जी मेरे लाखों करोड़ों सलाम इलामा ज़ीशान हैदर जवादी को, मजलिस नेट पे मौजूद है। अबू ज़ैबी की वो तारीख़ी मजलिस थी, एक जुमला कहा मजलिस ख़त्म हो गई, मोमिनीन ने दीवारों के साथ टक्करें मारी। इलामा साहब कहते हैं अबू ज़ैबी वालों 1400 साल गुजरने के बाद भी मुअर्रिख से ये फैसला नहीं हुआ कि 1400 मील के सफ़र में कितने तमाचे लगे हैं हुसैन की बेटी को। अमीर बन के बैठे है वो बंदा जिसकी हाय तक नहीं निकली। 1400 मील के सफ़र में कितने तमाचे लगे हैं हुसैन की बेटी को। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, अमीर तैमूर ये वो बादशाह है जिसने पहला इमाम हुसैन का ताज़िया बनवाया था। भाईजान और कोई मातम करे ना करे, आप बानी मजलिस है, आप पे वाजिब है मातम करना। मुझे मिंबर की कसम अमीर तैमूर जब गया ना शाम के वक्त, अगर बंदा जुमला सुन के मातम ना करे मैं मानता ही नहीं हूँ। जब शाम गया
इसने बीबी की जरी के सामने जमीन पर टक्कर मारी, इसके माथे से खून जारी हुआ। अमीर तैमूर ने हाथ जोड़ के कहते बीबी मैं तेरा मेहमान हूँ, बीबी मैं बड़ा दूर का सफर करके आया हूँ, बीबी तुझसे एक ही सवाल पूछ ले। अमीर तैमूर ने सवाल किया, शाम की जमीन में जलजला आया। अमीर तैमूर हाथ जोड़ के कहते बीबी एक ही सवाल का जवाब दे, जब एक दफा चली गई थी तो फिर शाम वापस क्यों आई? या सैयदा बीबी जब एक दफा चली गई थी तो फिर शाम वापस क्यों आई थी? जब इसने तीसरी दफा कहा, बीबी की जरी से आवाज आई, अमीर तैमूर अगर तू मेरे हुसैन का शिया न होता मैं तुझसे कभी बात न करती, तूने सवाल किया है तो सुन ले। अमीर तैमूर मेरी मजबूरी थी, मेरी शाम में सकीना अकेली थी, मेरे जहन में आया बदमाशों की नगरी है, अंधेरी नगरी है, मेरी 4 साल की बच्ची है। या ज़हरा करबला है, ये करबला है या ज़हरा, मेरी 4 साल की बच्ची है। आखिरी 2 जुमले मैं सलाम करके जा रहा हूँ, मुझे मिंबर की कसम, जब ये सादात का लूटा हुआ काफिला, उजड़ा हुआ काफिला, प्यासा काफिला, आज का आखिरी जुमला, मातम न कर सको बीबी से माफी मांगना। बीबी कोई जुर्म हो गया ना, मैंने मातम किया ना हाय की। जब आया ना शाम के बाहर शिमर हराम ज्यादा ऐलान करके कहता है पत्थर मारो बागी की बहनें आ गई हैं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, मैंने एक जगह पे अंकल जी ये 2 जुमले कहे, सादात का लूटा हुआ काफिला, उजड़ा हुआ काफिला। जहाँ पे अंकल बैठे हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, हाथ जोड़ के कहते हैं नालैन अब्बास आज के बाद ये नहीं कहना लूटा हुआ काफिला, उजड़ा हुआ काफिला, आज के बाद जहाँ भी पढ़ना है ऐसे कहना सादात का प्यासा काफिला, सादात का जख्मी काफिला। शाम के बाहर आया, शिमर ने ऐलान किया पत्थर मारो बागी की बहनें आ गई। अच्छा अगर किसी के सामने उसका बाप मारा जाए बेटे से बर्दाश्त होता है? बोले मेरे साथ, बर्दाश्त होता है? करबला इमाम सज्जाद के सामने इमाम हुसैन मारे गए, नहीं बोले, सारे रास्ते शिमर मारता रहा, चुप रहे, मौत नहीं मांगी। मुझे मिंबर की कसम है, इमाम फरमाते जब हम शाम में दाखिल हुए, नहीं वशिया जो आप भी मातम न करे, हाथ हुआ कंजूसी न करना, सर पे मारना, जुबान हुई तो बुलंद हाय करना। मेरा आखिरी जुमला है, सज्जाद फरमाते हैं जब शाम में दाखिल हुए पत्थरों की बारिश शुरू हुई, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने आग फेंकी, किसी ने गर्म पानी फेंका। जब पत्थरों की बारिश रुकी ना मैंने अपनी माँ को पहचाना ना मेरी माँ ने मुझे पहचाना। सज्जाद फरमाते हैं पत्थरों की बारिश रुकी, मेरी बहन सकीना मेरे करीब आई, मेरे दामन में हाथ डाल के कहती है भैया सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ, मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी उजड़ी हुई बहन हूँ, मैं तेरी ज़हीफ़ा बहन हूँ। सज्जाद भैया मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ दोगे? सज्जाद फरमाते हैं मैं मर जाता, मैं बहन की बात न सुनता। मैंने कहा हुक्म कर। सकीना कहती है सज्जाद ये शिमर से कहो जितना मारना है मारे, मुझे ताने न दे। सज्जाद फरमाती है सकीना क्या कहता है? बीबी कहती है सज्जाद पहले मारता है फिर हंस के कहता है बुला अब्बास को। और सज्जाद मेरे चचा का साल घोड़े की गर्दन में तड़प जाता है, मेरी अम्मा की आवाज आती है अब्बास मेरी सकीना बचा। आज़म अल्लाह हो अजूरना व अजूरक।